राज शर्मा जी बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निकुंज प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? नाम जप या संपूर्ण समर्पण या लाडली जू की कृपा? तीनों। तीनों एक को आपने जो लिया उसमें तीनों आएंगे, क्योंकि जब लाडली जू की कृपा होगी तभी आपको रसिकों का संग मिलेगा। रसिकों के संग से आत्मसमर्पण होगा, और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया उसका निरंतर स्मरण होना, यही निकुंज गमन की बात है। तीनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लाडली जी की कृपा है, आपका आत्मसमर्पण नहीं हुआ, नाम जप नहीं किया तो वो तो सब पे है। क्या सबका कल्याण हो जाएगा? क्या सब पर मोरी बराबर दया? तो उसके लिए आत्मसमर्पण अनिवार्य है। आत्मसमर्पण बिना रसिकों के संग के नहीं होता, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के नहीं होता। आत्मसमर्पण का फल क्या है? भगवत स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह का नाश हो गया, हर समय भगवत स्मृति में, हर समय भगवान नाम जब चल रहा। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? तो लाडली जी की कृपा, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण की कृपा, निरंतर भजन। समझ में आया? तीनों अलग नहीं किए जा सकते, तीनों एक कड़ी की बात है जिसे आप अलग अलग कह रहे हैं। महावीर रनवा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, क्या ग्रस्त धर्म में रहकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है? बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव है, पर नियम से हम ऊपर चढ़ते हैं। अगर नियम भ्रष्ट हो जाए तो हम नीचे गिर जाते हैं। जो गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से ही भाव रखता है, अपने परिवार को धर्म पूर्वक कमाई से पालता है, आए हुए अतिथि को प्राणपन से स्वागत करता है और नाम जप करता है, उसको घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात लिख लो। कोई तपस्या, कोई बाहर तीर्थयाटन या कोई और ना करे, केवल अगर कर सके तो करे, लेकिन अगर और कुछ नहीं कर सकता है तो केवल अपनी पत्नी से अनुराग करे, पर पत्नी से व्यभिचार न करे, और ये मांस, मछली, शराब, अंडा इसको ना खाए, और नाम जप करे और धर्म की कमाई से अपने परिवार का पोषण करे, मोक्ष हो जाएगा। भगवान की कृपा से उसका मोक्ष हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों ने स्पष्ट वर्णन कर दिया, जो नाम को स्वीकार कर लियो भगवत प्राप्त हो गए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जप कर रहे हो, गृहस्थी में हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुखराम दास जी फरुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आदि से ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद भजन शुरू किया। इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए भगवत प्राप्ति ना हुई तो महाराज जी फिर से जन्म इसी मनुष्य जीवन का मिलेगा? पता नहीं क्या मिलेगा। भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का मिलता है, हम तुम्हारे लिए गारंटी कैसे दे सकते हैं कि आप मनुष्य ही बन सकते हो? भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ, चूक हो गई, हिरण पर ममता हो गई, तो अपने को कैसे कह सकते? पता नहीं क्या बनना पड़े। हाँ, एक गारंटी देते हैं, यदि हर श्वास में नाम जप करोगे तो चाहे आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास में नाम को पकड़ो, जितनी आयु रह गई है, अब नाम ना छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हृदय से बात कह रहा हूं, पक्की बात कह रहा हूं, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं। श्वास श्वास अगर नाम जप करोगे तो जिस आखिरी श्वास में राधा नाम निकलेगा वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप को पकड़ो, सब बात बन जाएगी।